अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में बात की जाए तो कहा जाता है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर उनकी बीवी जोधा बिनत अशस ने दिया था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी ने जहर क्यों दिया था, उसके पीछे क्या वजह थी, किसके कहने पर जहर दिया था, ये सब जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। नाज़रीन, अहले सुन्नत हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पांचवा खलीफा राशिद, जबकि अहले तशी हजरत इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम को दूसरा इमाम मानते हैं। हिजरत के तीसरे साल रमजानुल मुबारक के महीने में नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खबर हुई तो आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे नवासे को दिखाना, क्या नाम रखा है। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ब नाम रखा है। फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। नाज़रीन, पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया और 2 मेंढों की कुर्बानी करके सर के बाल उतरवाए और उनके हम वजन चांदी खैरात की। नाज़रीन, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 21 रमजान को शहादत पाई। उस वक्त इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 37 साल 6 यौम थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तकफीन और तदफीन के बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तहरीक से कैस इब्न साद बिन इबादा अंसारी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत की और उनके बाद तमाम हाजिरीन ने बैत कर ली, जिनकी तादाद 40,000 थी। ये वाकया 21 रमजान 40 हिजरी यौम जुम्मा का है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर तकरीर की और लोगों को बैत की दावत दी। सब ने इंतहाई खुशी और रजामंदी के साथ बैत की। आपने मुस्तकबिल के हालात का सही अंदाजा करते हुए उसी वक्त लोगों से साफ साफ ये शर्त तय की कि अगर मैं सुलह करूं तो तुम भी सुलह करना, और अगर मैं जंग करूं तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर जंग करना होगी। सब ने उस शर्त को कबूल कर लिया। आपने इंतजाम हुकूमत अपने हाथ में लिया, हुक्काम मुतय्यन किए और मुकदमात के फैसले करने लगे। लेकिन जब आपने देखा कि इस्लामी मुआशरा इंतशार का शिकार है और आपने तख्त हुकूमत को खैराबाद कह दिया, क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाहिद मकसद हुक्म खुदा और हुक्म रसूल की पाबंदी का इजरा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए और फितना और फसाद का सर कुचलने, किताब खुदा और सुन्नत रसूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की तासी में तख्ते हुकूमत को ठोकर मारकर जो तारीखी सुलह की, वो इस्लाम की तारीख का ऐसा नाकाबिले फरामोश बाब है जिसकी नजीर नहीं मिलती। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे सुलह के बाद मदीना मुनव्वरा में गोशा नशी हो गए थे, लेकिन हक के मरकज और तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरचश्मा इमाम आली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कायम रहना दुश्मनाने दीन को कब गवारा था। इसीलिए जोधा बिनते अशअस, जो इमाम आली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, उसको किसी ने इनाम और इकराम का लालच देकर नवासे रसूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। इब्न साद ने इमरान इब्न अब्दुल्ला इब्न तलहा से रिवायत की कि किसी ने हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्म के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद ये आयत लिखी हुई है। आपके अहले बैत में इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये ख्वाब हजरत सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि वाकई अगर ये ख्वाब देखा है तो हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र के चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। ये ताबीर सही साबित हुई और बहुत करीब जमाने में आपकी बीवी लानती जोधा बिनते अशअस ने आपको जहर दे दिया। जहर के असर से इस हाल कबदी लाहिक हुआ और आंतों के टुकड़े कट कट कर इस हाल में खारिज हुए। इस सिलसिले में आपको 40 रोज सख्त तकलीफ रही। करीब शहादत जब आपकी खिदमत में आपके बड़े भाई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और पूछने लगे, ओ मेरे भाई, बताओ आपको किसने जहर दिया। तो फरमाया कि क्या तुम उसे कत्ल करोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक मैं उसे कत्ल करूंगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब के बाद हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है, अगर दर हकीकत वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुंतकिम हकीकी है, उसका और मेरा फैसला कल बरोज़ महशर होगा और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, और अगर वो नहीं है तो मेरे भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुब्तला मुसीबत हो। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि अगर
वो बेगुनाह है जिसकी तरफ मेरा गुमान है तो आप उसे बेगुनाह कत्ल करें। मुझे इससे पहले भी कई मर्तबा जहर दिया गया, लेकिन इस मर्तबा का जहर सबसे ज्यादा तेज है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की करामत और मंजिलत कैसी बुलंदबाला है कि आप सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं, आंतें कट कट कर निकल रही हैं, नज़ा की हालत है, मगर इंसाफ का बादशाह उस वक्त भी अपनी अदालत और इंसाफ का न मिटने वाला नक्श सफ़ाए तारीख पर सबत फरमाता है। इमाम की एहतियात इजाजत नहीं देती कि जिसकी तरफ गुमान है उसका नाम भी लिया जाए। उस वक्त आपकी उम्र 45 साल 6 माह चंद रोज थी जब आपने जामे शहादत नोश किया और 5 रबीउल अव्वल को इस दारे नापायदार से मदीना तैयबा में रहलत फरमाई और दर्जा शहादत पर फायज हुए। नाजरीन, ये बात तो साबित हुई कि आपको आपकी बीवी जोधा बिनते अशहत ने जहर दिया और वो जहर आपको बाज रिवायात के मुताबिक खजूरों में दिया गया, मगर इस बात के अंदर इख्तिलाफ है कि जोधा बिनते अशहत को जहर देने पर किसने आमादा किया और उसे किसने इस बात की तरफ माइल किया और लालच और इनामो इकराम दिया। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत अहले इस्लाम के लिए इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।